हरे कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे हरि ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री वेदपुरुषाय नमः। ओम श्री मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम समस्त कुलदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। ओम समस्त पितृदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं वसुदेवं सुत देवकं सचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मुकुं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षौ विस्तुले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वज्ञ हरिचन्दनसुललितं कंठे च मुक्ताम्बली गोपायस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि वंशी विभूषितकर्णं नवनीरदाभात पीताम्बरदारुणा भीमफलधरोष्टः पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि ततो अहं न जाने सच्चिदानन्दरूपायं विश्वोत्पत्यादिहेतवे विनाशायं श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवायं हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशायं गोविन्दाय नमो नमः। हे राधेवी शुभानुभूपतनये हे राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जू की दास जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण कुबास जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन कुबास। जय जय राधारमण हरि जय जय नवल किशोर जय जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण कुबास जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन कुबास। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयति। हरि ओम श्री परमात्मने नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलकारकं व्याप्तायनं चराचरं तत्पथं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरवे अजीवानंद अंश अजीवानंद अंश गुरु को चरण मा
अजीवानन्द आउँछ गुरुको चरणमा। सुख छैन यो स्वार्थी संसारमा, आउँछ आनन्द गुरुको चरणमा। आउँछ आनन्द गुरुको चरणमा, आउँछ आनन्द गुरुको चरणमा। गुरुको चरणमा सात समुन्दर प्रकृति मुस्कुराउँछिन्। गुरु हृदयमा ब्रह्मा विष्णु सब शिव गुरु गुण गाउँछन्। गुरु हृदयमा ब्रह्मा विष्णु शिव गुरु गुण गाउँछन्। गुरु हृदयमा ब्रह्मा विष्णु शिव गुरु गुण गाउँछन्। सुख छैन 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 यो स्वार्थी संसारमा, आउँछ आनन्द गुरुको दरबारमा। गुरुको दयाले बन्छ काम, भक्तिले मिल्छ ज्ञान। गुरुको दरबारमा गुरुको चरणमा गंगा यमुना सरस्वती नित्यवासिन। गुरु हृदयमा गुरुको चरणमा सात समुन्दर प्रकृति मुस्कुराउँछिन्। गुरु हृदयमा ब्रह्मा विष्णु शिव गुरु गुण गाउँछन्। सद्गुरुकै अमृत बाणी आत्मालाई मोक्ष गराउँछन्। ओ आत्मालाई मोक्ष गराउँछन्। सुख छैन 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 यो स्वार्थी संसारमा, आउँछ आनन्द गुरुको चरणमा। आउँछ आनन्द गुरुको चरणमा। गुरुको दयाले बन्छ काम, भक्तिले मिल्छ ज्ञान। ब्रह्म ज्ञानको मोल बढेर भगवानमा लाग्छन् ध्यान। ब्रह्म ज्ञानको मोल बढेर भगवानमा लाग्छन् ध्यान। सुख छैन 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 यो स्वार्थी संसारमा, आउँछ आनन्द गुरुको दरबारमा। ज्ञान सुमिरन अमृतपान अनहद नाद जलकार, पूर्ण गुरुको कृपा भएर बन्छ जीवन पार। पूर्ण गुरुको कृपा भएर बन्छ जीवन पार। सुख छैन 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 यो स्वार्थी संसारमा, आउँछ आनन्द गुरुको चरणमा। ओम शङ्खं चक्रं सकिरीटकुण्डलं सपित्रवस्त्रणं शिरसे रुहेक्षणं सारक्षस्थले कौस्तुभं नेनियं नित्यं नमामि विष्णु शिरसा श्रियं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजं। जले विष्णु थले विष्णु पर्वतमस्तके ज्वालामाले कुले विष्णु सर्व विष्णुमय जगता। ओम श्रीरामदूताय विद्महि कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। ओम जमदग्निके ओम मार्कण्डाय नमो बलिरो व्यास ओम हनुमानस्य विभीषण ओम कृपाद्रोण परशुरामस्य अष्टैति चिरञ्जीवी। ओम ब्रह्मा करोतु दीर्घायु विष्णु करोतु संपदा हरि हरतु पापानि गात्रं रक्षतु चण्डिका। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नारायणं परं ब्रह्म नारायणं परं तप नारायणं परं देव सर्वनारायणं सदा।
रमाय रामभद्राय श्रीरामचन्द्राय वेदसी श्रीरघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। लक्ष्मीनाथसमारम्भा नाथाय मणमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्परा। जय जय श्री राधारमण भगवान को जय, जय लक्ष्मी नारायण भगवान को जय, जय श्री रामचंद्र भगवान को जय, जय उमापति शंकर भगवान को आए का छौं इसी जगत में सबले लिनुहोस् हरि का नाम, सबले लिनुहोस् राधा कृष्ण का नाम, सबले लिनुहोस् श्री रामचंद्र भगवान को नाम। मुदास योगनाथ को सबमा राधे राधे श्याम। हरि ओम। अब अलिकति यो स्तोत्र बलिको एउटा स्तोत्र सधैँ गाइने गरेको छु। अब यहाँ किं नु नामं शस्त्राणि जपते च पुनः पुनः यानि नमानि दिव्यानि तानि चक्षुषा केशव भनेर अर्जुनले सोध्नुभयो। अब श्री भगवानो वाचा भनेर यहाँ भगवान भन्नुहुन्छ। मत्स्यं कुर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनं गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं शास्त्राक्षं वनमाली हलायुधं गोवर्धनं हरिकेशौ वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं रामनारायणं हरि दामोदरं श्रीधरं च वेदांगं गरुडध्वजम् अनन्तकृष्णगोपालं जपते नास्ति पातकं गावं कोटि प्रदनश्यम् अश्वमेधस्य च कन्यादानं शस्त्राणि फलं प्राप्नोति मानव अमावास्यं वा पूर्णिमास एकादश्यं तथैव च संध्याकाले स्मरे नित्यं प्रातःकाले तथैव च मध्यं च जप नित्यं सर्वपापै प्रमोचति। श्री भगवान भन्नुहुन्छ, हे अर्जुन, मत्स्य कुर्म वरा वामन जनार्दन गोविन्दं पुण्डरीकाक्ष माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं शास्त्राक्षं वनमाली हलायुधं गोवर्धनं ऋषिकेशौ वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं नाम रामनारायणं हरि दामोदरं श्रीधरं वेदांगम गरुड़ध्वजं अनंतम और कृष्ण गोपालम। इन नामों को जप करने वाला मनुष्य का भीतर पाप नहीं रहते। वो 1 करोड़ गौदान और 100 अश्वमेध और 1000 कन्यादान का फल प्राप्त करता है। अमावास्या, पूर्णिमा तथा एकादशी तिथि को और प्रतिदिन स्वयं प्रातः एवं मध्याह्न के समय नाम स्मरण पूर्वक जप करने वाला पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्ति हो जाती है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। यो चाहिँ श्री विष्णु अष्टम विंशति नाम स्तोत्रम है। नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। अब श्री वराह पुराण लेखिदिए 1-2 अध्याय हुन्छ। नमो भगवते वासुदेवाय। वराह पुराणमा 182 अध्याय यहाँ बताइएको छन् भने 10,000 श्लोक भनेर आज 12 अध्यायको प्रसङ्गमा अब कपिल गौको प्रसङ्ग चल्दैछ है। हिजो कपिल गाई दानको विधि बताउनु भयो महात्मे। आज पनि कपिला महात्मे उभयतोमुखी गौदान हेम कुम्भदान और पुण्य पुराण की प्रशंसा भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब ती पुरोहित राजा विनीतश्रवाले सोध्नुहुन्छ आफ्नो पुरोहितलाई, पुरोहित अथवा होताजी भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। हे राजन, हे महाराज, अब मैं कपिला के भेद तथा उभयमुखी गौदान का वर्णन करता हूँ। अब यो के रहेछ है उभयमुखी, म पनि पहिलोचोटि थाहा पाउँदैछु। जैसे पूर्वकाल में पृथ्वी के पूछने पर भगवान वराह ने कहा था भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। पृथ्वीले प्रश्न गर्नुभयो, हे प्रभु, आपने जिस कपिला गौ की बात कही वो आपके द्वारा जिसका उभय उत्पादन हुआ है वही हेम धेनु सदा पुण्यमय है भनेर यहाँ भन्नु। हे प्रभु, उसके कितने और क्या लक्षण है अब भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। तथा स्वयंभू ब्रह्मा जी ने स्वयं कितने प्रकार की कपिलाई बतलाई है। हे माधव, दान करने पर ये कपिला गौ किस प्रकार का पुण्य प्रदान कर सकती है।
हे जगत गुरु विस्तार पूर्वक ये प्रसंग मैं आपसे सुन्न चाहती हूँ भनेर यहाँ पृथ्वी माताले भगवान बराहलाई के अरे प्रश्न गर्नुभयो। अब यी पृथ्वी माताका पति पनि हुनुहुन्छ है, भगवान बराह रूपमा माता पृथ्वीसँग विवाह भएको भनेर प्रशंसा आउँछ। त्यही उसमा एउटा भौमासुर भन्ने पुत्र जन्मेको थियो, तर उसको स्वभाव चाहिँ राक्षसको भयो। राक्षसलाई वध गरेकै टाइममा त्यो पुत्र गर्भधान हुन गयो, त्यही कारण उसको मति राक्षस भयो भनेर बताइन्छ। यही कारण गर्भधारणको समयमा किन पुराणहरू सुन्नु, राम्रा राम्रा कुराहरू यो गर्नु भन्यो। त्यो मति त्यस्तो, त्यो क्रोध भएको बेलामा त्यो टाइममा हिरण्याक्षलाई मारेकै टाइममा गर्भधारण भएका कारण भौमासुर भनेर जन्मियो। त्यो भौमासुरले 16,100 कन्यालाई बन्दी बनाएर राखेको थियो। भगवान कृष्णले उनीहरूलाई मुक्त गराइदिनु भयो भौमासुरलाई वध गरेर। त्यहाँदेखि ती कन्याहरू अब किन यत्रो बिहा गरे भगवानले भनेर मान्छेले त्यो नबुझेर क्या, त्यही कारण सुन्नुपर्छ, पढ्नुपर्छ, अनि मात्रै बोल्नुपर्छ। अब ती कन्याहरूले हामी त आत्महत्या गर्छौँ, अब हामीलाई घरमा पनि हामीलाई राख्दैनन्, किनभने हामी यत्रो दिन अर्काको घरमा आएर बस्यौँ, एउटा छोरी चेलीको जात। त्यही कारण छोरी चेलीको जात अर्काको घरमा गएर कन्या केटी बस्नु हुँदैन भन्ने कारण त्यही हो। अब हामीलाई स्वीकार गर्दैनौँ न प्रभु, हामी चाहिँ अब सबै आत्महत्या गर्छौँ भन्दा भगवानले लु त्यसो भने मलाई पति मान र तिमीहरूलाई म अलग अलग। अब यो पनि हामीले विचार गर्नुपर्छ कि भगवानले के गर्नुभयो त भने एउटा भएर 16,100लाई एउटैले उयो गर्नु भएन नि, 16,108 रूप धारण गरेर अलग अलग पति भएर बस्नुभयो। र एकपल्ट सन्देह भएछ नारदजीलाई, अहो यत्रो 16,108 कन्यालाई एक्लै भगवानले के गर्नु हुँदैछ त, कस्तो चाहिँ हालत भयो होला भनेर सन्देह भएछ र हेर्नु आउनुभयो वृन्दावनमा, द्वारिकामा। आउँदा त सबै घरमा अलग अलग छन् प्रभु। कोही घरमा बच्चासँग खेलिरहनु भएको छ, कोही के अरे कोही घरमा गाई दुहिरहनु भएको छ, कोही घरमा स्नान गरिरहनु भएको छ, कोही घरमा शयन गर्नु भएको छ, कोही घरमा भोजन गर्नु हुँदैछ। त्यो देखेर बडो के अरे अचम्म लागेर नारदजीलाई, ओहो मैले सन्देह गरेछु बेकारमा भनेर नारदजीले क्षमा माग्नु, प्रभु मैले सन्देह गरेँ, हजुरले मलाई माफ गरिदियो बक्सोस् भनेर। किनभने उनलाई उयो भयो नि त, एउटा मान्छेले 16,100 कन्यालाई चाहिँ कसरी चाहिँ सञ्चालन गर्दैछ भनेर एउटा हुन्छ नि, मान्छेले दुईजना बिहा गऱ्यो भने आहा त्यसले कसरी बर्दाश्त गर्दै होला भन्ने हुन्छ। हो त्यस्तै र हामीले भन्नुभन्दा अगाडि भगवानलाई यो भन्नुभन्दा अगाडि सक्नु पर्यो कि तपाईँहरूले पनि गर्नु सक्नुहुन्छ, तर भगवानको जस्तो लीला गर्नु पर्यो नि। 16,000 जति गर्नुहोस् त्यति नै रूप धारण गरेर पालन पोषण गर्नु सक्नु पर्यो। भगवानले गर्नु सक्नुभयो, 16,100 कन्यालाई अलग अलग घर बनाएर राखिदिनु भयो द्वारिकामा, त्यो पुराणमा बताइएको छ। त्यस्तै अब यहाँ त्यो प्रसङ्ग आउँदा मैले अलिकति भागवतको कुरा यहाँ जोडेँ र यहाँ भन्नुहुन्छ, हे बरा भगवान भन्नुहुन्छ, हे देवी ये प्रसंग पवित्र एवं पापों को नाश करने वाला है, इसी भली भांति बतलाता हूँ सुनो भनेर यहाँ बरा भगवान पृथ्वी मातालाई भन्नुहुन्छ। इसे हे सुनने मात्रा से ही पुरुष अखिल पापों से मुक्ति हो जाती है भनेर यहाँ बताना। हे बरा नानी भनेर पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने बरा नानी भनेको बराहका पत्नी हुनाले बरा नानी भनेर भगवानले सम्बोधन गर्नुहुन्छ। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने संपूर्ण तेजों का सारा एकत्र यज्ञों में अग्निहोत्री की संपन्नता के लिए कपिला गौ की निर्माण किया था भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। यो कपिला गौ ब्रह्मा जीले निर्माण गर्नुभएको अरे। हे वसुन्धरे, अब पृथ्वी माताको नाम एउटा वसुन्धरे पनि हो। किनभने हामीले बिहान के गर्नुपर्छ त भने, बिहानै जब हामी बिस्तारबाट उठ्छौँ है, बिहानै जुरुक्क उठेर यसो खडा बसेर हात हेर्नु पर्दछ। कराग्रे वसते लक्ष्मी कर्मध्ये सरस्वती कर्मुले तु गोविन्दम प्रभाते कर दर्शनम भनेर यसरी हात हेरेर यसो गालामा मसार्नु पर्दछ। त्यहाँदेखि भुइँमा पाउ राख्नुभन्दा अगाडि बेडमा हुनुहुन्छ या भुइँमै पनि बिस्तारामा हुनुहुन्छ भने पाउ राख्नु, खाली भुइँमा पाउ राख्नुभन्दा अगाडि समुद्रे बस्ने देवी पर्वत स्तन मण्डिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शमस्सुमे भनेर यसरी हामीले
पृथ्वी मातालाई क्षमा माग्नु पर्दछ। अनि मात्रै, किनभने हामी दिनभरि उल्झिन्छौँ, दिशा पिसाप गर्छौँ, थुक्छौँ पृथ्वी मातामाथि। त्यसले गर्दाखेरि त्यो दोष नलागोस् भनेर हामीले बिहानै क्षमा माग्नु पर्दछ। यहाँ भन्नुहुन्छ, हे वसुन्धरी कपिला गौपा पवित्रौ पवित्र को पवित्र करने वाली मंगल का मंगल तथा पुण्य में परम पुण्यमयी है तथा तप पुण्यमयी है तप इसका रूप है व्रत। ये उत्तम व्रत दान में ये उत्तम दान तथा निधियों में ये अक्षय निधि है भनेर यहाँ बताउनु भयो। पृथ्वी में गुप्त रूप से ये प्राकट्य रूप में जितने पवित्र तीर्थ है एवं संपूर्ण लोकों में ब्रह्मा ब्राह्मण क्षत्रिय एवं वैश्य प्रभृति द्वितीय जातियों द्वारा स्वयं काल और प्राप्त काल अग्निहोत्र आदि हवन की जो भी क्रिया है वो सभी कपिला गाय के घृत क्षीर भनेको दूधलाई क्षीर भनिन्छ है। क्षीर तथा दही से होते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब विधि पूर्वक मंत्रों का उच्चारण करें। इनमें व्याप्त घृत से जो हवन करता या अतिथि का पूजा करता है वो सूर्य के समान प्रकाशमान विमानों में चढ़कर सूर्य मंडल के मध्य भाग से होते हुए विष्णु लोक में जाते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। यो स्वयं भगवान बरा भन्नुहुँदैछ है यहाँ। अब मध्य भाग से होते हुए सूर्य मंडल में जाते विष्णु लोक में जाते अनंत रूपिणी कपिला धेनु में सिद्धि और बुद्धि देने की पूर्ण योग्यता है। संपूर्ण लक्ष्यों से लक्षित जिन कपिला धेनु का पहले वर्ण किया गया वो सभी महान ऐश्वर्य संपन्न है भने हिजै बताए इसको वर्ण कस्तो कस्तो हुन्छन् भने उनकी कृपा से निश्चय ही मानव का उद्धार हो जाते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। जिनमें कपिला के एक भी लक्षण घटित हो उसी स्थित संपूर्ण पापों का नाश करने वाली कपिला धेनु सर्वोत्तम कहा गया है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। ऐसी कपिला के पूछ मुख और रोम सब अग्नि के समान माने जाते ही वही अग्निमय कपिला देवी सुवर्णाख्या बताई जाती है। जो ब्राह्मण प्रलोभ इच्छा से इच्छा के कारण हीन व्यक्ति से ऐसे कपिला धेनु दान में लेकर उसका दूध पीता है तो वो निंदित कर्म करने उसी अधम ब्राह्मण को पतिता के समान समझना चाहिए भनेर यहाँ बताउनु भयो। जो ब्राह्मण हीन व्यक्ति से कपिला का दान लेते ही उसी पितर उसे समय से अपवित्र स्थान में पड़ जाते ही भनेर यहाँ बताउनु भयो। खतरा बताए है ब्राह्मणहरूलाई पनि ऐसे ही ब्राह्मणों से बात भी नहीं करना चाहिए और एक आसन पर भी नहीं बैठना चाहिए। हे वसुन्धरी भनेर यहाँ भगवान बराह भन्नुहुन्छ पृथ्वी मातालाई। ब्राह्मण समाज से दूर ही ऐसे प्रतिग्राही ब्राह्मण का त्याग कर दे। यदि ऐसे प्रतिग्राही ब्राह्मण से वार्तालाप हो गया या आसन पर बैठ गया तो उसे बैठने वाला ब्राह्मण भी प्रजापत्य एवं कृच्छ्र व्रत करना चाहिए तब उसकी शुद्धि होती है। अन्य करोड़ों विस्मृत दानों की क्या आवश्यकता है। एक कपिला गौ की दान ही साधारण 1000 गौ के दान के समान। श्रुतिया दरिद्रता शुद्धि आचरण वाले तथा अग्निहोत्री ब्राह्मण को भी एक भी कपिला गौ देना सर्वोत्तम है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब गृहश्रमी पुरुष को चाहिए कि अब हामी गृहस्थीहरूको कुरा है यहाँ। अब चाहिए कि दान देने के लिए जल्दी ही प्रसव करने वाली धेनु का पालन करे ही। जिस समय वो कपिला धेनु आधा प्रवास करने की स्थिति में हो आ जाए उसी समय उसे ब्राह्मण को दान करना चाहिए। भनेको ब्याउँदै बाछा भुइँमा नझरिकन आदि ब्याउँदै गरेको चाहिँ जब बाछा भुइँमा झर्छ तब मात्रै सुतक लाग्छ। किनभने अब त्यो सम्भव हुन सक्दैन होला, काहीँ हुन सक्ला। त्यतिखेर गाई ब्याउने टाइममा ब्राह्मण पनि कहाँबाट आइपुग्लान् है, या त अब छेउमै छन् भने त बोलाउँदा भयो। ब्राह्मण पनि श्रोतिया हुनु पर्यो, वेद पढेका ब्राह्मण हुनुपर्छन् अनि मात्रै जोसुकैलाई दिएर त्यो फाइदा छैन।
यहाँ भन्नुहुन्छ प्रभास करने की स्थिति में जाए उसी समय वो ब्राह्मण का दान कर देना चाहिए। उसी उत्पन्न होने वाला बछड़ा का मुख योनि के बाहर दिख्ने लगे। अब हेर्नुहोस् त, पहिला मुख निक्लिन्छ नि, मुख निक्लिन थालेपछि उसी शेष अंग अभी भीतर ही रहे, अर्थात अभी पूरे भाग का उसने मोचन बाहर नहीं किया, तब तक वो धेनु संपूर्ण पृथ्वी के समान मानी जाती है। त्यतिखेर दान गरेको चाहिँ समस्त पृथ्वी दान गरेको फल हामीले पाइँदछ अरे हे वसुन्धरे। ऐसे गाय का दान करने वाला पुरुष ब्रह्मवादियों से सुपूजित होकर ब्रह्मलोका में उतनी करोड़ वर्ष तक निवास करते जितने वो धेनु और बछड़ा रोमा की संख्या होती है भनेर यहाँ ती बाछा र माउको जति रोमको संख्या भनेको केस बुत्ला हुन्छ भन्छ, त्यति नै वर्ष ब्रह्मलोकमा हामी वास गर्नु पाइन्छन् भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। सोने के सिंगी चांदी के खुर संपन्न करने कपिला गौ ब्राह्मण के हाथ में दे। दान करने समय उसी धेनु का पुच्छर ब्राह्मण के हाथ पर रख दे और हाथ पर जल लेकर शुद्ध वाणी से ब्राह्मण से संकल्प पढवाई। जो पुरुष इसी प्रकार उभयमुखी, यसलाई चाहिँ उभयमुखी भन्दो रहेछ है। उभयमुखी भनेको चाहिँ बाछाको जब पहिला शिर मुख निक्लिनु थाल्छ, पुरा शरीर ननिक्लिकिन भुइँमा नझरिकिन गरेको दान उभयमुखी दान, त्यसलाई उभयमुखी भन्दो रहेछन् भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब मैले कहीँ सुनेको, पहिला मेरो गुरुदेवबाट भनेको जस्तो लाग्यो एकखेप यो कुरा, यही बरा पुराणकै रहेछन्। उभयमुखी गौ दान करता है उसी मानो समुद्र से घिरी हुई पर्वतों और वनों से रत्नों से परिपूर्ण समुच्च पृथ्वी का दान। यो जति पृथ्वी छन् नि त्यति सबै दान गरेको फल प्राप्त हुन्छन् भनेर यहाँ बताउनु भयो। कर दिया इसमें कोई संयम नहीं, ऐसे मनुष्य इसी दान से निश्चय ही पृथ्वी दान के तुल्य फल का भागी होते हैं। ये आपके पितरों के साथ आनंदित होकर भगवान विष्णु के परम धाम को पहुँच जाते ही। ब्राह्मण का धन छीनने वाला, इनसे ब्राह्मण का धन छीनने वाला, गौघाती अथवा गर्भपात करने वाला, पापी, दूसरों को ठगने वाला, वेद निंदक, नास्तिक, ब्राह्मणों को निंदक और सत्कर्म को दोष दृष्टि रखने वाला महान पापी समझ जाते ही। किंतु ऐसे घोर पापी भी बहुत से सुवर्ण से युक्त उभयमुखी गौ दान से संपूर्ण पापों से मुक्ति हो जाते ही। श्रेष्ठ भाव वाले पृथ्वी देवी भनेर यहाँ भगवान भन्नुहुन्छ। दाता को चाहिए कि उस दिन खीर का भोजन करे अथवा दूत ही सहारे रही गौदान के समय ब्राह्मण से प्रार्थना करे, मैं ये उभयमुखी गाय देता हूँ, आप इसे स्वीकार करो। इसके प्रभाव से मेरे इस लोक तथा परलोक में निश्चय ही कल्याण हो भनेर यहाँ ब्राह्मणहरूलाई देवताहरूलाई यसरी हामीले भन्नु अरे। फिर गाय से प्रार्थना करे कि अपने वंश की वृद्धि के लिए मैंने अपने दान में दिया, आपको दान में दिया भनेर यहाँ गौ मातालाई पनि यसरी बताउनु पर्छ अरे। तुम सदा मेरी कल्याण करो। दान लेने समय ब्राह्मण उभयमुखी धेनु से प्रार्थना करे, हे धेनु आप कुटुंबी रक्षा के लिए मैं दान रूप में आपके स्वीकार कर रहा हूँ भनेर देवताओं की धात्री आपको नमस्कार है। हे रुद्राणी तुम बार नमस्कार है। तो आपकी कृपा से मेरी निरंतर कल्याण हो। आकाश आपका दाता है, पृथ्वी गृहित्री है। आज तक कौन इसी के लिए देने में सामर्थ्य हो सकी। हे वसुंधरे, ऐसे ही कहने पर देवता ब्राह्मण को विदा करे है और ब्राह्मण उस धेनु को अपने घर में ले जाए भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब हे वसुंधरे, इसी प्रकार प्रभास के समय यह गाय का जो दान करता है उसे मानो 7 दीप वाले पृथ्वी का दान कर दिया है। हेर्नुहोस् त, यस्तो टाइममा गरेको दान त जसले दान गर्छ नि 7वटै दीपको पृथ्वी सबै ब्रह्माण्डै दान गरेको फल यहाँ प्राप्त भनेर बताउनु भयो। इसमें कोई संयम नहीं। चंद्रमा के समान मुख वाली सूक्ष्म मध्याह्न भाग वाली तपाए हुए सुवर्ण की कपिला गौ की प्रभास करते समय संपूर्ण देव समुदाय निरंतर स्तुति करते। जो व्यक्ति प्राप्त काल उठकर समाहित चित्त से 3 बार भक्तिपूर्वक इसी कल्प गौदान विधान को पढ़ता है, उसे वर्ष भर के किए हुए पाप उसी क्षण इस प्रकार नष्ट हो जाते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। इसी वायु के झोंक से धूलि समूह जो पुरुष
श्राद्ध के अवसर पर इसी परम पवित्र प्रसंग का पाठ करता है, उसी बुद्धिमान पुरुष अंतर में दिव्य संस्कार भर जाते हैं और पितर उसकी वस्तुओं को बड़े प्रेम से ग्रहण करते हैं। अमावास्या वाले को औंसी तिथि को हो, तिथि में ब्राह्मणों के सम्मुख जो इसका पाठ करता है उसके पितर 100 वर्ष तक के लिए तृप्त हो जाते हैं। ये हेर्नुहोस् त, पढ्दै पनि यत्रो ठुलो फल पाइँदछ। अब जो पुरुष मन लगाकर निरंतर इसका श्रवण करता है अथवा सुनता है करता है, उसके 100 वर्षों को भी किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब फिर ती पुरोहित बताउनुहुन्छ, राजन हे राजेंद्र, इसी प्रकार इसी परम प्राचीन गौदान महिमा के रहस्य को भगवान बराह ने पृथ्वी को सुनाया था। संपूर्ण पापों को शांत करने वाला ये पूरा प्रसंग मैंने तुम्हें सुना दिया भनेर यहाँ ती पुरोहित ती विनीत श्रवाका राजा का पुरोहित ये बताउनुहुन्छ। अब माघ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन, माघ मास को शुक्ल पक्ष भने द्वादशी भनेको एकादशी को भोलिपल्ट तिल धेनु का दान करना चाहिए। इसके फल स्वरूप दाता संपूर्ण कामनाओं को संपन्न होकर अंत में भगवान विष्णु के पद को प्राप्ति करते ही हे महाराज, श्रावण महीना के शुक्ल पक्ष के द्वादशी तिथि के दिन सुवर्ण के साथ प्रत्यक्ष धेनु का दान करना चाहिए। अब राजेंद्र, ऐसे तो सभी समय में ही सभी प्रकार के धेनुओं का दान करना उत्तम है, पर इसी दान से सब प्रकार के पाप शांति हो जाते हैं और दाता को भुक्ति मुक्ति सुलभ हो जाते हैं। ये प्रसंग बड़ा विस्मित है, जैसे मैंने तुमसे संक्षेप में बतलाया है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। धेनु का दान मनुष्य के लिए सब प्रकार की कामना पूर्ण करने वाला है राजेंद्र। जो ऐसे कुछ भी नहीं करता वो भूख से अत्यंत पीड़ित होता रहता है भनेर यहाँ बताउनु। हे राजेंद्र, इसी समय कार्तिक महीना का महीना चल रहा है, इसमें भौतिक रत्न और औषधि से युक्त ब्रह्मांड का दान करना चाहिए। देवता दानव और यक्ष सभी ब्रह्मांड के ही अंतर्गत है। यही संपूर्ण बीजों और रसों से संबंधित है। इसी हेममय बताया गया है। कार्तिक की शुक्ल पक्षी के द्वादशी दिन अथवा विशेष करके पूर्णिमा के अवसर पर इसी रत्नों सहित ब्रह्मांड कृत कुरु श्रेष्ठ पुरोहित का भक्ति के साथ दान करे। राजेंद्र, ब्रह्मांड भर में जितने भी तीर्थ है तथा जितने दान है वो सभी इसी ब्रह्मांड पुरुष के ब्रह्मांड दाता पुरुष के द्वारा संपन्न हो गया भनेर यहाँ बताउनु। ऐसे ही ऐसा है, हाँ समझना चाहिए। संक्षेप में ये प्रसन्न तुमको बता दिया भनेर बताउनुहुन्छ। हे राजन, जो पुरुष हजारों दक्षिणाओं से संपन्न होने वाला यज्ञ करता है वो तो ब्रह्मांड के किसी एक देश की पूजा करता है, पर जो पुरुष इसी सारे ब्रह्मांड की अर्चना कर ब्रह्म सामग्री दान करता है उसे दान मानो सभी हवन पाठ और कीर्तन विधि पूर्वक संपन्न हो गया भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। इसी प्रकार की बात सुनकर राजा ने उसी समय एक सुवर्ण कुंभ से ब्रह्मांड में ब्रह्मांड की कल्पना करा। विधि पूर्वक उसी ऋषि को ब्रह्मांड का दान किया और उसी फल स्वरूप राजा संपूर्ण कामनाओं से संपन्न हो स्वर्ग में चला गया। अतएव हे राजेंद्र, तुम भी ये दान करके सुखी हो और सुखी हो जाओ। और वशिष्ठ जी को ऐसे करने पर उस राजा ने भी ऐसा ही किया। फिर उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हुई, जिसे प्रकार मनुष्य के कभी सोच नहीं करना भनेर करता भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब भगवान बराह फेरि बताउनुहुन्छ पृथ्वी मातालाई, हे देवी, ये समिताया संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है, इसका तुम्हारे सामने वर्णन कर दिया। हे बराह रोही, बराह नाम से प्रसिद्ध इसी संहिता में अखिल पातक को नष्ट करने की शक्ति है। सर्वज्ञ परम प्रभु से इच्छा उद्धव हुआ था। तत्पश्चात ब्रह्मा जी इसके विशेष ज्ञा हुई।
ब्रह्मा जी ने इसे अपने पुत्र पुलस्त्य जी को बताया। पुलस्त्य जी ने परशुराम जी को, परशुराम जी ने अपने शिष्य उग्र को, और उग्र ने मनु को इसी का शिक्षा दी। तो यह तो पूर्व कल्प की बात हुई, अब भविष्य की बात सुनो। हे धराधरे भनेर तुम्हारी कृपा से कपिल आदि सिद्धि पुरुष, कपिल ऋषि हे सिद्धि पुरुष तपस्या करके इसी जानने में सामर्थ्य होगी। इसी क्रम से फिर इसका ज्ञान वेद व्यास को होगा। वेद व्यास शिष्य रोमहर्षण नाम से विख्यात होगी भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। यी सुतजी है, सुतजीकै नाम रोमहर्षण हो। उसी शकुन के पुत्र सोनक से इसी कथन करेंगे, इसमें कुछ संदेह नहीं भनेर यहाँ पहिल्यै भगवानले बताइदिनु भयो। अब यहाँ भन्नुहुन्छ कृष्ण द्वैपायन भनेको वेदव्यासलाई, वेदव्यासको पहिलो नाम कृष्ण द्वैपायन थियो। पछाडि वेदलाई 4 भाग गरेर लेखेका हुन उनका नाम वेदव्यास भनेर बताइयो। पहिला उनका जन्मका नाम हो कृष्ण द्वैपायन। कृष्ण द्वैपायन भनेको चाहिँ काला भए कृष्णकै कलरको जन्मिनु भएको थियो। भगवान नारायणकै स्वयं अवतार हुनुहुन्छ। कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास सबके गुरु होंगे, वो 18 पुराणकै ज्ञाता होंगे भनेर पहिले भगवानले यसरी पृथ्वी मातालाई बताइदिनु भयो। बरा भगवान जो इसी प्रकार कही गई। पहिला ब्रह्मा पुराण हेर्नुहोस् है, पहिला ब्रह्मा पुराण लेख्नुहुन्छ, दूसरा पद्म पुराण, तीसरा वायु पुराण, चौथा शिव पुराण, पाँचवा भागवत पुराण, छठा नारद पुराण, सातवां मार्कण्डेय पुराण, आठवां अग्नि पुराण, 9वां भविष्य पुराण, 10वां ब्रह्म वैवर्त पुराण, 11वां लिंग पुराण, 12वां वराह पुराण, यो 12 नम्बरमा पर्दछ वराह पुराण, 13वां स्कंद पुराण, 14 वामन पुराण, 15वीं कुर्म पुराण, 16वीं मत्स्य पुराण, 17वां गरुड पुराण और 18 ब्रह्माण्ड पुराण भनेर यहाँ भगवान यसरी। हे वसुन्धरे, जो पुरुष कार्तिक मास की द्वादशी तिथि के दिन भक्तिपूर्वक इसका पठन एवं व्याख्यान करता है, यदि संतानहीन हो हे तो उसे अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होती है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। प्राणियों के आश्रय देने वाला देवी भनेर भगवानले पृथ्वी मातालाई भन्नुहुँदैछ। जिसके घर में ये लिखा हुआ प्रसंग सदा पूजित होते हैं, उसे ये स्वयं भगवान नारायण विराजते हैं। जो भक्तों के साथ निरंतर इनका श्रवण करते हैं तथा सुनाकर भगवान आदि बराह से संबंध रखने वाला इसी बराह पुराण की पूजा करता है, उसी मानो सनातन भगवान विष्णु की पूजा कर ली भनेर यहाँ बताउनु भयो। हे वसुन्धरे, इसके सुनकर इसी ग्रंथ तथा भगवान की गंध पुष्पमाला और वस्त्रों से पूजन तथा भोजन वस्त्र द्वारा ब्राह्मणों को सम्मान करना चाहिए। यदि राजा हो तो अपनी शक्ति के अनुसार बहुत से ग्राम देकर इसी पुस्तक बड़ा पुराण की पूजा करे। ऐसे करने वाला मानव संपूर्ण पापों से मुक्ति होकर भगवान विष्णु के सायुज्यू प्राप्त कर लेते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। यो जुन पुराणहरू छन् बडो दिव्य पुराणहरू नै यिनी सबै 18 पुराणहरू। यहाँ विशेष बराह पुराण में ये तिल धेनु आदि दान के 99 से 112 तक के अध्याय में कृत कल्पता अपार के हेमाद्री दान खण्ड नीलकंठ भट्ट के दानमय दानव युख रघुनंदन के दानव तत्व तथा अनेकों दान चंद्रिका का दान कोमादि बल्लला सेन के दान सागर आदि प्राय सर्वथा इसी क्रम से इन्हीं श्लोक में प्राप्त होती है भनेर यहाँ बताउनु भयो। इसमें अपार का कथा कृत्य कल्प की रचयिता पंडित लक्ष्मीधरा का समय 10वीं एवं 11वीं सदी में इस समय इसी पुराण की कितनी प्रतिष्ठा थी, ये इसमें सूर्यलोका की तरह स्पष्ट हो जाते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। नमो भगवते वासुदेवाय यति भनेर श्री बराह पुराण को 112 अध्याय संपूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री